चलो सब जगह कमी कमी है, क्या करें। देखो 3 15 27, 3 15 27, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 27। ठीक है, अगला वाला है 6 31 56, 6 31 56। देखो लॉजिक जल्दी मिलेगा, फटाफट करना। और 9 81, 9 81। इसके बाद बढ़िया टॉपिक लेते हैं, शानदार जानदार जबरदस्त। इसके बाकी वाले बच्चे सारे घर पे होमवर्क ट्राई कर देना, नहीं होते गोल गिरा करना, टेस्ट होगा उस दिन मैं सॉल्व कराऊंगा ये सारे के सारे, आज नहीं कराऊंगा। अब जितने सवाल मैंने करवाए हैं ना, इसके बाकी वाले ये सारे के सारे आपको घर पे जाकर ट्राई करने, नहीं होते उन पे गोल गिरा करते रहना। और एक बात आपस में चर्चा कर लेना कि कैसे क्या हुआ है। जब पूरी क्लास से सॉल्व ना हो जाए ना, तो उस दिन मैं जब टेस्ट लूंगा ना, तब आके हम समय बचेगा उसमें ये कर देंगे सारे की सब। इसको करो, क्या लॉजिक है लगाओ, ऑप्शन लिख दो। 40 32 41 45, 40 32 41 45। सीटिंग अरेंजमेंट नहीं लेना है आपकी बार। कैलेंडर, मैथमेटिकल ऑपरेशन ये ले लें। हम मैथमेटिकल ऑपरेशन ले लेते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा, लगभग 5 मिनट में ज्यादा से ज्यादा। आज 3 टॉपिक खत्म कर देते हैं। इसमें देखो क्या हो रहा है, जल्दी देखो नहीं, ये लगभग सरल ही है। पहली चीज यहाँ पे ध्यान देना कि जब ऐसे प्रश्न करते हो ना, तो आपका दिमाग एकदम यहाँ होना चाहिए। दिमाग में कुछ और चल रहा है तो फिर ये सवाल गलत हो जाएगा। देखो 15 है ना, क्या देख रहे हो, 15, 15 का डबल करो 30, और 27 और 3 को जोड़ो, 30 बन रहा है। मतलब इस बीच वाले का डबल इन दोनों का योग है, बीच वाले का डबल इन दोनों का। देखो 6 और 56 कितने हो गए, 62। 31 का क्या है, डबल है, तो 81 और 9 कितने हो गए, कितने हो गए, 90। ये किसका डबल है, ये 30 45 का। कर दो ये आंसर सीधे सीधे, 45 है। अरे इधर देखो, 3 और 27 इन दोनों को जोड़ा तो 30, और 30 का आधा 15, 6 और 56 जोड़े तो 62, 62 का आधा 31, 9 और 81 जोड़े तो 90, 90 का आधा 45। आंसर खत्म। अब इसके सारे के सारे सवाल आप घर पे जाके करोगे, नहीं होते तो बता देना। अब 5 मिनट का एक और टॉपिक है, केवल 5 मिनट का, उसके बाद वो टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। देखो टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। और ये इसलिए सरल टॉपिक है क्योंकि जोड़ बाकी है, बस और कुछ नहीं है। जोड़ बाकी सभी को आती है, बोलो हाँ या ना, आती है, सबको आती है। करें स्टार्ट, हेडिंग लगा दो मैथमेटिकल ऑपरेशन और टॉपिक नंबर लगा दो। क्यों वाला, हाँ तो चलो फिर वो ले लेते हैं, घनघनाभ वाला। घनघनाभ वाला देखो तो पहले, ये भी एक ही टाइप है, इसमें घनघनाभ में एक ही टाइप है। कौन सा टाइप है, इधर देखो सभी। अरे जापानी पंखे बंद कर दो, इधर देख लो एक बार क्या है। एक ही टॉपिक है इसमें, कौन सा वाला, कि घनाभ है, घनाभ को रंग में डुबोया जाए तो इसके कितने फलक है, वो 3 तरह से रंगे होंगे, 2 तरह से, 1 तरह से, या एक भी तरह से नहीं, बस यही प्रश्न है और इसमें कुछ है ही नहीं। इसके अतिरिक्त एक है पासा वाला, वो कल करवा देंगे, या फिर आप पहले पासा कर दे फिर घनाभ। पहले क्यूब एंड क्यूबॉइड, तो सबसे पहले कर देते क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। उसके बाद कर देंगे पासा, उसके बाद कर देंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, घन व घनाभ। सबसे पहली बात सुनो, घन और घनाभ दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों कैसे हैं, अगर ये 3D आकृति है, कैसी आकृति है, 3D। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान है, बोर्ड पे ध्यान दो सभी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान है तो वो घन है, वो क्या है। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में से कोई भी एक अगर चेंज है तो हम उसको बोलेंगे घनाभ। क्या बोलेंगे, जैसे एक रूम को ही ले लो, ये कमरा है, अब ये कमरे की ये वाली लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर तीनों बराबर है तो हम बोलेंगे ये कमरा घनाकार है। कैसा है, घनाकार। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल है तो घनक, और अगर तीनों अलग अलग है तो घनाभ। जरूरी नहीं तीनों अलग, ये 5 तो 15 है, ये 15 है, ये 10 है, कोई एक भी अलग हो गया तो भी ये घनाभ है। इतनी बात समझ में आई, इसमें से टॉपिक निकाल दे घन घनाभ वाला। अब दूसरी बात ध्यान दो इधर, जैसे कमरे को लेके चलते हैं,
इस कमरे में देखो कितने कोने हैं, कोने देखो कितने हैं, 4 कोने दिख रहे हैं, 8 कोने दिख रहे हैं, 4 नहीं कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और, तो यहाँ पे हम कोने की बात करेंगे तो कितने कोने हैं, 8 कोने, कितने कोने हैं, 8। बात आई समझ में। किनारे की बात करें तो एज, किनारा, किनारे कितने हैं, 12, वेरी गुड। कितने किनारे हैं, ये वाला किनारा देखो, ये एक किनारा, ये 2 किनारा, फिर ये 3 किनारा, फिर ये 4 किनारा, फिर इधर ले लो आप 5 किनारा, इधर ले लो 6 किनारा, फिर कौन सा बचा है देख लो। वैसे एक बार घन बना देता हूं मैं यहाँ पे, ये दे दे। आप देख लो किनारे, इसी रूम की मैं बात करूं, सबसे पहले ये वाला किनारा 1, ठीक है, ये वाला किनारा 2, इधर वाला 3, इधर वाला 4, नीचे वाले 4 ले लिए, मतलब इस फर्श से 4 हो गए। इससे देखे तो एक ये 5, एक वो 6, एक ये 7, उधर वाला देखे तो एक ये 8, एक ये 9, इधर वाला देखे तो 10, फिर ये 11 और फिर ये 12। कितने किनारे हो गए, लिख दो 12 क्या है, किनारे। ठीक है, अगला फलक या सतह, फलक या सतह। हम देखो यार 10वीं के अंदर पढ़ते थे पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, तो वो सरफेस ही है। सरफेस बोलो, सतह बोलो या फलक बोलो, कितनी है, 6। कौन सी, एक ये दीवार, एक सामने वाली दीवार, एक ये दीवार, एक ये दीवार, चारों दीवारें, एक छत और एक फर्श, कितने हो गए टोटल, 6। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए कि 6 क्या होती है, फलक या सतह, और 12 क्या होते हैं, किनारे, और फिर 8 क्या होते हैं, कोने होते हैं। ये सभी को पता है। अब चलो 2-3 फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, वो फॉर्मूले लिख दो, वो कैसे बने वो भी बता देता हूँ। उसके बाद अपना आंसर यूं आ जाएगा सीधे सीधे। सबसे पहला कोना, जैसे ये क्या एक घन है, क्या एक घन है, अगर इस घन में ऐसा बोले कि इस घन की भुजा कुछ ना कुछ दे रखी है, घन की भुजा जो कोई भी हो, एक्स वाई जेड जितनी भी हो, ठीक है, कुछ दे रखी होगी, फिर बोले कि इस बड़े घन से कुछ काट करके, टुकड़े करके, ऐसे हम क्या कर रहे हैं, इसके टुकड़े कर रहे हैं, और एक छोटे छोटे कितने भी घन बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे घन बनाए जा रहे हैं ऐसे काट के। तो प्रश्न ये आ सकता है कि यहाँ पे मान लो है 256, तो बड़ी, ये बड़ा जो घन है इसकी भुजा है 256 के कितनी भुजा वाले छोटे 64 घन बनाए जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो वो हम एक बार इसको देखेंगे। उसके पहले 3-4 फॉर्मूले देख लो। कुल घनों की संख्या पूछे तो एक्स क्यूब देखो, कुल घनों की संख्या अभी कैसे पता चलेगा, कुल घन एक्स क्यूब, ये लिखते जाओ फटाफट से। दूसरा लिखो, एक भी सतह रंगीन न हो, x-2 का क्यूब, x-2 का क्यूब, केवल एक सतह रंगी, केवल एक सतह रंगी हो, 6x-2 का स्क्वायर, 2 सतह रंगी हो, 12x-2, 3 सतह रंगी, इसका सीधा सीधा 8। छठा सातवां ऐसा ही है, कभी कभी प्रश्न नहीं आते तो आप भी जा देख लो, केवल एक तरफ से रंगी सतह, और 7वां पॉइंट है कम से कम 2 तरफ से, कम से कम 2 तरफ से रंगी सतह। अब ध्यान दो इधर बोर्ड पे,
लिख दिया ये। अब देखो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे फॉर्मूले लिखे है ना, तो यहाँ पे प्रश्न कैसे आने वाले हैं। ये कोई घन है, घन की भुजा मान लो जितनी भी दे रखी है, इस घन को क्या कर रहे हैं, एक रंग में डाल रहे हैं। किस में डाल रहे हैं, या ऐसे मान लो कि आप पासा खेलते हैं ना, पासा, या फिर आप वो सॉल्व करते हैं ना, क्यूब वाला वो घन सॉल्व नहीं करते क्या, कलर वाला, कलर कलर मैचिंग करते हो, उसमें आप देख रहे हो, उन सबको आप लेके अगर इसमें डालोगे, किसमें, रंग में, तो फिर बोलोगे कि इसके कितने जो फलक है वो दोनों तरफ से रंगी हुई है। कितनी फलक दोनों तरफ से रंगी हुई, कितनी फलक तीनों तरफ से रंगी हुई, और कोई ऐसी भी फलक है जो एक भी रंगी हुई नहीं है, कोई ऐसा भी घन होगा। जैसे बीच वाले सारे पॉइंट, अरे वो कैसे बनते हैं, पासा होता है ना, पासा, सारे पासों को इकट्ठा करते हुए घन बनते हैं। ये मान लो ऐसा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे अलग अलग मैं अगर टुकड़े करूं ऐसे, तो अभी चित्र तो ऐसा ही बनेगा, वैसे समझ जाओ बस। अब ये क्या बन रहा है, आपको कुछ पता चल रहा है, ये चित्र कैसा बन रहा है? हैं? आप खेलते नहीं हो कलर वाला, कलर कलर मैचिंग वाला, तो ऐसा बन रहा है, क्यूब, क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है, जिसमें ये सारे घन है, ये सारे क्या है, घन है, ये छोटे छोटे सारे घन है, ये छोटे छोटे घन मिलके बड़ा घन बन रहा है। क्या बन रहा है, बड़ा घन। अब ये आकृति 3D है और बोर्ड 2D है, तो इसलिए ऐसी आकृति बनेगी, देख लो। अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ध्यान देना। एक पूरा घन है ये वाला, बड़ा वाला, इसको हम क्या कर रहे हैं, रंग में डाल रहे हैं। तो एक ये छोटा वाला घन है ये वाला, इसकी कितनी साइड है, कितनी सतह रंगीन हो जाएगी, रंगीन, ये रंगीन नहीं, रंगीन, कलरफुल। तो इसमें बोला है एक सतह, दो सतह, तीन सतह, या एक भी सतह नहीं होगी। तो एक भी सतह किसकी नहीं होगी, अंदर वाले सारे घन होंगे वो। मान लो ये वाला घन है, मान लो कौन सा वाला घन है, ये वाला। किसी के पास है अभी क्यूब, किसी के पास नहीं है। ऐसे दिमाग में सोच लो कि ये जब हम घन रंग में डालेंगे, तो क्या बीच वाले जो घन है अपने पास, क्या वो रंग से रंगेंगे, नहीं, रंग उसमें रंग नहीं लगेगा, बीच वालों पे रंग नहीं लगेगा। जैसे मैं इसको डाल रहा हूँ, उसमें किसमें डाल रहा हूँ, रंग में। तो यहाँ पे ध्यान दो, यह तो इस घन के लगेगा रंग, इस वाले के, और एक इस साइड के, देखो दोनों तरफ से। हाँ कि ना, आप देख रहे हो, ऐसा एज्यूम करो कि आपके पास वो कलर वाला, आप क्या कर रहे हो, घन को मैचिंग कर रहे हो, उस वाले घन को लेके आप किसी कलर में डाल रहे हो। तो उसके कौन से घन है जिसपे दोनों तरफ से रंग लगेगा, एक तरफ से रंग लगेगा, या चार तरफ से लगेगा, या तीन तरफ से लगेगा। चार तरफ से तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि देखो एक ये, एक ये, एक ये, तीन, मैक्सिमम कितने आएंगे, तीन आएंगे, कम फिर दो, फिर एक, और कोई कोई ऐसा है जो एक भी नहीं होगा, जैसे बीच वाले सारे, बीच वाले सारे, जैसे मैं इधर से एक काट दूं, नीचे से एक काट दूं, इसमें से एक काट दूं, ऊपर से एक काट दूं, तो सारे बीच बीच वाले, उस पर रंग नहीं लगेगा, रंग नहीं लगेगा ना, ऐसा मान के चलो। तो अब देखो, हमें ये बोला है कि फॉर्मूले जो बने हैं ना, वो कैसे बने, वो ध्यान दो इधर। ये जैसे देखो कितने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, कितने हैं, सात है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, कितने दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे, सात। तो ये x का मान कौन सा, ये छोटे घन ही है, छोटे घन। तो x कितने हो गए, यहाँ पे सात हो गए, कितने हो गए। अब यहाँ पे अगर प्रश्न आता कि इस बड़े वाले घन के कितने ऐसे सतह हैं जो एक भी सतह रंगीन ना हो, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, सात माइनस सॉरी, सात माइनस दो का क्यूब कितना होता है, 500, सात, पांच, पांच पंजे 25, पंजे 125, कितना आ जाता, 125। तो ऐसे 125 घन है, ऐसे कितने घन है, 125 घन है, जिसपे क्या हो रहा है, एक ही सतह पर रंग लग रहा है, केवल एक ही साइड पर क्या लग रहा है, रंग लग रहा है। साइडें कितनी है टोटल, घन में देख लो साइडें कितनी होती है, एक उधर से, एक उधर से, एक उधर से, एक उधर से, एक ऊपर से, एक नीचे से, छह साइड है। कितनी साइड है, छह। छह में से केवल एक ही साइड में रंग लग रहा है, वैसे 125 घन है। अब ऐसा ही प्रश्न आ जाए, बता दे इसमें टोटल घन कितने हैं, तो एक्स क्यूब घन है, कितने घन है, कैसे एक्स क्यूब है, एक्स कितना है, सात, तो सात का क्यूब कर लो, सात सात 49, 49 सात 343। पहले एक बात ध्यान दे दो, ये वर्ग और क्यूब सीख लेना, 10 तक और 15 तक। यहाँ पे लिख दो मैं पहले, एक का वर्ग कितना होता है, एक, दो का वर्ग 4, तीन का वर्ग 9, चार का वर्ग 16, पांच का वर्ग 25, छह का वर्ग 36, सात का वर्ग 49, आठ का वर्ग 64, नौ का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। एक का क्यूब, एक, दो का क्यूब
5 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ये याद कर लोगे? बोलो। अब देखो यहाँ पे इसी घन में पूछा होता